नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सस्ते दिन आ गए हैं। जी हां, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आज के शुभ मुहूर्त से जबकि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन से देश में सस्ते दिन आ गए हैं। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब जीएसटी की दर सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। यानी चीजें या तो 5% में होंगी या 18% पर होंगी। बीच का 12% का स्लैब और 28% का मैक्सिमम स्लैब हटा दिया गया है। रोजमर्रा के 99% सामान पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। पीएम ने जीएसटी कम होने को बचत उत्सव कहा है। किराना, ऑटो, इलेक्ट्रिक सामान सस्ते हुए हैं। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नवरात्र के पहले दिन यानी आज से लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए। इसके अलावा दूध के टेट्रा पैक, रोटी, खाकरा, निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से जीएसटी मुक्त कर दिया गया। यानी जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। आम आदमी तक राहत पहुंचाने के लिए इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी भी कर रही हैं। और निगरानी किस वजह से? जीएसटी की टीमें लगातार मैदान में है, देख रही हैं कि किस तरह से किसी तरह से ऐसा तो नहीं है कि उपभोक्ताओं को जीएसटी का लाभ ना दिया जा रहा हो। 3 तस्वीरें आपके सामने। आज से जीएसटी की सौगात मिल गई है। खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें 5% से 0% पर ले आया, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। रोटी, खाकरा, इन चीजों पर 0% टैक्स लगेगा। इसके अलावा जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। और ये देखिए, बीच में जो तस्वीर है आपके दिल के करीब हो सकती है। अगर आप नई गाड़ी, नई बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं तो यही मौका है आपके लिए। वजह क्या है? बाइक जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, उन पर अब 18% जीएसटी लगेगा। बात बड़ी साफ है। अगर 1 लाख की बाइक थी, उस पर 28,000 का टैक्स था। 1 लाख की बाइक मतलब एक शोरूम अगर 1 लाख प्राइस था तो 28,000 टैक्स लगता था। 1,28,000। इसके अलावा आरटीओ और बाकी चार्जेस अलग। लेकिन अब वो टैक्स हो जाएगा 18,000। तो 10,000 की सीधा बचत आपको यही हो रही है। इसके साथ साथ कार की बात करें, और बाइकों में एक शर्त है। बाइकों में शर्त यह कि बाइक 350 सीसी के नीचे होनी चाहिए। उससे ऊपर होगी तो स्लैब बढ़ गया है। स्पेशल टैक्स बनाया गया 40% का। और अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो 1200 सीसी की पेट्रोल कार जो 4 मीटर की लंबाई में आती है, या डीजल कार 1500 सीसी तक जो 4 मीटर में आती है, वो सस्ती हुई है। इसके ऊपर की गाड़ियों को लग्जरी गाड़ी मानकर 40% टैक्स लिया जाएगा। पीएम ने कहा आज से बचत उत्सव है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आकाश द्विवेदी मेरे सहयोगी भोपाल से, मेरे सहयोगी जुल्फिकार अली रायपुर से और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ शिवपुरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, आपको राजधानी लिए चल रहे हैं भोपाल। आकाश, सस्ते दिन आ गए हैं। चुनाव में बात होती थी अच्छे दिनों की, और उसका एक हिस्सा यह भी सस्ते दिन। तो आप कहां खड़े हैं और क्या क्या सस्ता दिखा रहे हैं? इस वक्त आसिफ मैं भोपाल की न्यू मार्केट में हूँ। और न्यू मार्केट में किराने की दुकानें, क्योंकि ये जो दुकानें होती हैं वो रोज़मर्रा की जो लोग चीज़ें खरीदते हैं, खासतौर पर किराने की दुकान बहुत महत्वपूर्ण होती है। और किराने के सामान को लेकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नया रेट यहाँ पर लागू हो गया है या नहीं, क्योंकि सस्ते दिनों की बात की जा रही है। भाई साहब, यहाँ पर बहुत ग्राहकों को सामान देना, आप व्यस्त जरूर है कि 2 मिनट का समय लूँगा। क्या नाम है आपका? विनय सचदेव। विनय जी, न्यू मार्केट में आपकी दुकान है। नई जीएसटी की दरें अभी लागू हो गई या नहीं हो गई? नहीं सर, अभी आज से एप्लीकेबल तो है, ऑन पेपर ऐसा कहा गया है, लेकिन अब जब तक नई परचेसिंग नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या रेट कम हुआ और कितना कम हुआ। जो आप लोगों ने पुरानी परचेसिंग की है वो भी पुराने दामों में जा रही है? हाँ, अभी तो वही वाली जो ओल्ड परचेस किए हुए तो वो तो उसी हिसाब से ही बिकेगी। अब बाकी जब कुछ नया आ जाए तो देखते हैं कि क्या होता है। कहा गया कि जो ओल्ड परचेसिंग है उसकी आप लोग जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें एडजस्ट करेंगे। अभी आपको वो घटी हुई जीएसटी पे देना है। अब ये तो देखते हैं सर कि क्या होता है। अब जैसे किसी भी चीज़ पे 20 रुपये अगर एमआरपी है और 17 रुपये 80 पैसे, आज उसका पेपर में जैसे मेंशन था रेट का, 17 रुपये 80 पैसे अपन कैसे चार्ज कर सकते हैं? जब अपन ने 18 में परचेज की हुई है तो 17 रुपये 80 पैसे में भी कैसे बेची जा सकती है? बाकी फिर भी अब आज जो नई परचेसिंग होगी तो जैसे ही घट के आएगा तो अपन घटा के बेचेंगे। आकाश, मेरा एक सुझाव है, ये है कि आप लोग भी कंफ्यूजन की स्थिति कि वो अपने किसी संगठन से बात कर रहे हैं, जो दुकानदारों का संगठन होता है, व्यापारियों का, और उनसे बात करके जरा पता कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चलते उन पर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जीएसटी की टीमें मैदान में हैं।
बिल्कुल। आप लोगों का जो भी संगठन है, आपने उन लोगों से बातचीत की आप लोगों ने? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक। एक बार बात करिए, क्योंकि कहीं आप कार्रवाई में ना आ जाएं, क्योंकि कई टीमें भी हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे जो लोग हैं उनके अंदर एक असमंजस की स्थिति भी है। सर ने अभी भी दुकान खोला है, मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपने अभी दुकान खोला है। जो नई दरें लागू हुई हैं वो आज से एप्लीकेबल आप लोग कर रहे हैं या कब से करने वाले हैं क्या? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो पुराने सामान है वो भी आपको जीएसटी जो स्लैब घटा है उसके अनुसार ही देना है। नहीं, जीएसटी के स्लैब्स जो घटे हैं आज से इम्प्लीकेबल होने थे, तो जो कंपनीज के जो रेट घटकर आएंगे वो स्टॉक अभी हमारे पास आया नहीं है। जैसी बुकिंग के बाद वो स्टॉक हमारे पास आएगा हम रेट रिड्यूस करके कस्टमर्स को देंगे। अभी तो हमारे पास पुराना स्टॉक है, अब आज से इम्प्लीकेबल हुआ है। कंपनीज वगैरह या तो उसकी एमआरपीस कम करेंगी या फिर उसके वेट्स जो भी है इंक्रीज करके जैसा प्रोडक्ट हमें अवेलेबल कराएंगे वैसे हम कस्टमर्स को देंगे। जब से ये स्लैब का पूरी बातचीत चल रही है, तो आप लोगों के जो व्यापारी के संगठन हैं, क्या उन लोगों से कोई बातचीत हुई या कोई प्लानिंग हुई कैसे हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, या अभी आप लोग खुद इस असमंजस की स्थिति में कि कैसे क्या करना है? कोई क्लियर है, बातें नहीं क्लियर हो पाएंगी? नहीं, देखिए जैसे जैसे स्टॉक आता जाएगा वैसे वैसे हाँ, सिचुएशन इसका मतलब असमंजस की स्थिति है अभी दुकानदारों में कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं आपको पास लौटता हूं अभी आकाश, और इस वक्त मेरे सहयोगी जुल्फिकार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास मैं जा रहा हूं। जुल्फी, जरा बताइए आप इस वक्त कहां खड़े हैं और वहां क्या कुछ सस्ता दिखा रहे हैं आप हमें? मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन के पास एक अरिहंत कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर अलग अलग तरीके की दुकानें हैं और उससे जुड़े हुए व्यापारी हैं। हालांकि सुबह का वक्त है तो बहुत ज़्यादा भी दुकानें खुली नहीं है, लेकिन फिर भी जो दुकानें खुल गई हैं तो अरिहंत कॉम्प्लेक्स की कुछ दुकानों को दिखा देते हैं और हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी की जो स्लैब में दरें कम हुई हैं उससे क्या फ़र्क पड़ा। आपका क्या व्यापार है, क्या नाम है आपका? अभिषेक शाह, हमारा सप्लाई का काम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। तो कितना स्लैब में अंतर है? 18% स्लैब, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, पहले भी आपको नहीं 18 आया? नहीं आया है। तो इससे कोई मतलब लोगों को राहत नहीं होनी। आपका क्या है व्यापार? मेरा एक बेटा ही है साथ। अच्छा, बेटा ही है। आपका सर क्या है? मेरा मिल मशीनरी का काम है, पावर टूल्स और का भी काम है। हमारे भी स्लैब में कोई 18 का 18% ही है, बाकी खाद्य मतलब पदार्थ कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर 18% वाले ही हाँ हैं। मिल मशीनरी, और इसमें कोई ज़्यादा बदलाव हुआ ही नहीं किसी में भी, 18 का 18। जबकि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ है, मेरे ख्याल से किसी में देना चाहिए था, कम मतलब करना। एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उसमें भी कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं आया उसमें। 18 का 18%। ये सिर्फ ट्रैक्टर और ये सब में आया, तो उससे मिल मशीनरी मार्केट में हमारे कोई मतलब ऐसा दुकान नहीं ट्रैक्टर से अच्छा, जो रिलेटेड। स्लैब कम हुआ है उन स्लैब में जैसे 5% और 18% ही बचे हैं, बाकी के जो स्लैब कम हो गए हैं, तो आपकी इंडस्ट्री छोड़ दीजिए तो दूसरी इंडस्ट्री में कितना फ़र्क रहे? नहीं, उससे फर्क तो पड़ेगा ही, और लोगों को मतलब जो स्लैब कम हुआ उसके कारण फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जिसमें भी स्लैब कम हुआ, जो 28% थे, 18% थे, उसमें हाँ, कहीं सीधी में बात है, 10% 12% का ही उसमें है। रेट गिर जाएगा। जो 28% का स्लैब में चीजें थी, अगर वो 18% पे आती तो 10% टैक्स कम हो गया। मैं लौट रहा हूं जुल्फी आपके पास। अतुल जी इस वक्त मेरे सहयोगी शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए, और साथ ही धार से इस वक्त साबिर खान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधी बात है, अगर 2 पैसे जेब में बचेंगे तो आदमी खर्च करेगा, आदमी खर्च करेगा तो अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। यही लब्बो लबाब है इस बचत उत्सव का। पीएम भी कह रहे हैं, इशारा दिया करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में आएगा और यह अर्थव्यवस्था को बूम देगा। आम आदमी क्या समझता है, क्या सोचता है? जी आशिफ जी, देखिए बिल्कुल बूम देने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो यकीनन धरातल पर जब भी 22 तारीख के बाद, जैसे कि आज नवरात्रि से इसकी शुरुआत हुई है, ये बूम करेगा। मार्केट को निश्चित तौर पर ये समझ आएगा कि जो सरकार ने कदम उठाए वो कितने महत्वपूर्ण है। और जीएसटी को लेकर के खास तौर से जो मध्यम वर्ग का आम आदमी है वो लगातार मांग करता था कि खाने पीने की चीजों पर जीएसटी का जो स्लैब है वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करता है। और अब वो स्लैब जब कम किया गया है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मेरे सहयोगी भोपाल से आकाश द्विवेदी एक किराने के व्यापारी और किराने की दुकान पर जाकर के रियलिटी बता रहे थे, वैसे ही हमारे जुल्फिकार जो है छत्तीसगढ़ से, वो हमें कुछ रियलिटी चेक करके व्यापारियों की बातों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक दूध डेयरी आउटलेट पर हूँ, ये अमूल का आउटलेट है और कहीं ना कहीं जो दूध से जुड़ी हुई चीजें हैं वो डेयरी की जो चीजें हैं वो लगातार जो है लोगों के लिए अब आसान हुई है। और अगर हम लोगों से बात करते हैं, अच्छा आप ये बता दीजिए कि जो नया स्लैब आया है जीएसटी का, उस पर बिक्री शुरू हो गई? अभी कहाँ आया नया? नया नहीं आया माल, नया माल अभी आएगा। जो पुराना रेट रखा है उस पर घटा के हम लोग दे रहे हैं।
हम लोग जो पुराना जैसे रखा है, जैसे जो 18% वाली थी वो अब हमने मतलब हमारी जैसे आइसक्रीम है 18% आती थी, अब वो 5% में आएगी और 5% में ही हम देंगे इसको। आपने आज से देना शुरू कर आज से देना मैंने शुरू कर दिया है। अमूल का जो सारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है उस पर किसी परसेंट था 18% वाला 5% पे देना चालू कर दिया, और जिस पे 12% था कुछ पे वो भी 5 हो गया है, और जैसे 5% वाला जो था वो 0 हो गया है। अब क्या है, अमूल के सारे प्रोडक्टों पे हमने तो कमी कर दी है सब पे, नई जो एमआरपी के माल आएंगे उसको उनके साथ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नए स्लैब आ गए हैं उनको लेकर के बातचीत हो रही है, और व्यापारियों का ये कहना है कि जैसे ही हम नए माल की आमद दर्ज कर लेंगे वैसे ही हम उसको भी सप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि जो आज से नई दरें शुरू हुई हैं उनको लेकर के व्यापारियों ने बिक्री शुरू कर दी है। अगर टेट्रा पैक अमूल की बात की जाए या दूध की बात की जाए, पनीर की बात की जाए, घी की बात की जाए, तो सब में जो है स्लैब के अनुसार बिक्री शुरू कर दी गई है, और ये आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात है। जी मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। धार से साबिर खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साबिर, अब तो दूध की धार देखो, तेल की धार देखो, सब ठीक ठाक है, अब तो आगे त्योहार देखो। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हम कारों की, तो कार में जो है एक बड़ा बूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने कुछ शोरूम की जो है मुआयना किया, वहाँ पे देखने को मिला कि जो लोग लंबे समय से कार की प्लानिंग कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो अनसॉल्ड कार या फिर सेकंड हैंड कार, जो अच्छी कंडीशन की कार हो, जहाँ पे उन्हें 2-4 लाख रुपए का फायदा मिल सके, ऐसी कारों की वो जो मध्यम वर्गीय परिवार जो है इसकी प्लानिंग कर रहा था, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी राहत मिली है। जो जीएसटी परिवर्तन हुआ है, जो सुधार हुआ, उसके बाद जो है एक उनकी उम्मीद और आस पड़ी है कि उन्हें काफी फायदा हो सकता है। तो जो लोग लंबे समय से कार की प्लानिंग कर रहे थे अपने परिवार के लिए, अब वो कहीं ना कहीं शोरूम पे पहुंच रहे हैं और वहां से जो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। इसमें कितना परिवर्तन आया ये बताने के लिए हमारे साथ में अतीश शर्मा जो है सेल्स हेड है महिंद्रा की शोरूम पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना परिवर्तन आया। सर मैक्सिमम जो हमारी चाहे कमर्शियल सेगमेंट की गाड़ियां हो या चाहे हमारी पर्सनल सेगमेंट की गाड़ियां हो, मतलब मोस्टली सभी गाड़ियों में, हमारी गाड़ियों में मिनिमम 80,000 से लगा के 2,50,000 तक का हमें जो है जीएसटी की वजह से हमें बेनिफिट हुआ है गाड़ियों में। मतलब नॉर्मली अगर देखो तो कोई भी गाड़ी, चाहे वो 8 लाख की गाड़ी हो या चाहे वो 25-27 लाख की गाड़ी हो, उसमें हमें नॉर्मली 80,000 से लगा के 2.5 लाख रुपए तक का कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा सर जीएसटी बेनिफिट के अलावा हमने जो कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट है, जो कंज्यूमर ऑफर है, उसमें भी काफी हम वेवर दे रहे हैं। तो नॉर्मली अगर देखो तो काफी, तो जरा साबिर इनसे पता करिए, ये जो मैनेजर साहब हैं, कि आने वाले, क्योंकि अभी धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो ऐसे में कार सेक्टर को, इन ऑटो सेक्टर को कितनी उम्मीदें हैं इस बार ग्राहकों के टूटने की शोरूम पर? जीएसटी का बात करते हैं, देखिए अभी जो है, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी नवरात्रि शुरू हो गया, आने वाले समय में दीपावली भी आ रही, तो ऐसे समय में जो ऑफर निकलती है, तो अभी जो बेनिफिट मिल रहा है और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल सर, अभी अगर देख रहे तो जब से ये जीएसटी का हुआ है तब से फुटफॉल काफी बढ़ा है हमारे कंपनी का। मतलब नॉर्मली अगर देखो तो कस्टमर जहाँ 2 या 3 वॉक इन होती थी, नॉर्मली अभी 8 से 10 वॉक इन आ रहे हैं, कंटिन्यूसली बुकिंग हो रही है। अगर देखो तो अभी 2 से 3 दिन में तो करीब 8 से 10-15 गाड़ी के आसपास, मतलब मोस्टली हमारी कमर्शियल सेगमेंट देखो या पर्सनल देखो, बुकिंग हो गई। तो मतलब यही वो चीज है साबिर, जिसके बारे में पीएम कह रहे थे कि देखिए ये अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, जो कैपिटल है वो आएगा मार्केट में, लोगों के हाथों में पैसा बचेगा तो खरीदारियां बढ़ेंगी। और वही जिक्र आप बता रहे थे मैनेजर साहब की, पहले जो 2 से 3 फुटफॉल रहता था छोटे शोरूम में, वो बढ़कर अब दिन में 8 से 10 हो गया, बुकिंग बढ़ रही है। मेरे 4 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आकाश, जुल्फिकार, अतुल जी और साबिर। मैं आप चारों के पास आऊंगा, लेकिन भोपाल में आज एक खास चीज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज चौक बाजार जाएंगे, जहां जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जीएसटी दरों में कटौती के फायदे मुख्यमंत्री बताएंगे। सीएम आज चौक बाजार में व्यापारियों से संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनको इस रिफॉर्म के बारे में, इनके क्या मायने हैं, क्या खासियत है, क्यों केंद्र सरकार ने ये किया है, इसके बारे में समझाएंगे। अब से कुछ देर बाद वो चौक बाजार पहुंचेंगे और वहां पर व्यापारियों से, आम लोगों से संवाद करेंगे। और देखिए, जैसा हमने कहा, सस्ते दिन आ गए हैं, तो सस्ते दिन में आपको क्या सस्ता मिल रहा है? भोपाल में सांची के प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं। सस्ता हो गया है पनीर, घी और फ्लेवर्ड मिल्क। सांची पनीर 18 रुपए, घी 40 रुपए,
प्रति किलो सस्ता हुआ है। सांची पनीर जो पहले एक किलो पहले 380 रुपए का 1 किलो सांची का पनीर आता था, अब वो आपको 362 रुपए में मिलेगा। और सांची का घी जो पहले 1 किलो 630 रुपए का आता था, वो 590 रुपए का हो गया है। और यह सिर्फ मुमकिन हुआ जीएसटी को स्लैब घटाने से। देखिए, जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद सांची के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके दामों में गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर पर पनीर, इसके साथ ही जो घी है उसमें अब थोड़ी सी रियायत लोगों को मिलेगी। अभी ये जो पनीर है उस पर 195 रुपये का प्रिंट है। इसके साथ ही फ्लेवर्ड मिल्क जो बॉटल में आती है, सांची के अलग अलग फ्लेवर्ड मिल्क हैं, इसमें भी 1 रुपये तक की कमी पाई गई है। लेकिन जो सांची का दूध है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दूध में कोई कटौती नहीं हुई है, दूध उसी दाम पर आपको मिलेगा। मैं बातचीत करता हूँ, किन किन प्रोडक्ट्स पर कम दाम अब लोगों को देना पड़ेगा? घी, पनीर और ये दूध फ्लेवर मिल्क पे। अच्छा, हाँ, घी पे 40 रुपये लीटर कम हुआ है और पनीर पे 16 रुपये लीटर कम हुआ है। अच्छा, पनीर 16 रुपये अब कम में मिलेगा, 16 रुपये किलो कम मिलेगा। और ये फ्लेवर्ड मिल्क में 1 रुपये कम हुआ है। 1 रुपये। हाँ, जो दूध है, चाहे वो टोन दूध हो या गोल्ड हो, इनमें पहले जीएसटी फ्री था ये। अच्छा, हाँ, इस पे रेट नहीं हुआ है। जो जीएसटी थे जो 12% वाले, वो 5% पे आ गया। घी पे 12% लगता था, 5% लग रहा है। अच्छा, तो उस पर 40 रुपये रेट कम हो गया। हाँ, 590 रुपये MRP आ गई। अब 590 में घी मिलेगा जी। और पनीर कितने में मिलेगा? पनीर 362 रुपये का। अभी जैसे ये पनीर है 195 रुपये का, अब जो इसको खरीदेगा कितने को मिलेगा? 185 का। 185 रुपये, यानी 10 रुपये की सीधी सीधी राहत आम लोगों को मिल जाएगी। पनीर, इसके साथ ही घी और फ्लेवर्ड मिल्क, ये 3 प्रोडक्ट सांची के हैं जिन पर लोगों को अब रियायत मिलेगी। ये 40 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे, लेकिन दूध उसी दाम पर मिलेंगे जिससे आप पहले खरीदते थे, क्योंकि दुकानदार जो है उनका दावा ये भी कि पहले से ही जीएसटी में जो कम स्लैब है उसमें है, और या तो इन पर जीएसटी लागू नहीं है। तो ऐसे में पनीर और जो घी लेने वाले लोग हैं उनको ज़रूर राहत मिलेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। जीएसटी की नई तो ये आपने सुना, मेरे सहयोगी आकाश एक सांची पार्लर में मौजूद थे और सांची पार्लर बता रहे थे करीब करीब 40 रुपए के आसपास प्रति किलो घी सस्ता हुआ है, 18 रुपए पनीर सस्ता हुआ है। भोपाल से आकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, ये एक कंफ्यूजन जिन लोगों से आपने बात की, जिन लोगों से अतुल जी ने बात की, वो बना हुआ है। कारों को लेकर चीजें बड़ी क्लियर हैं कि उनका आज से ही रेट डाउन हो गया। बाकी जैसा जुल्फिकार बात कर रहे थे एग्रीकल्चर और बाकी प्रोडक्ट्स की, उनका भी बड़ा साफ है। लेकिन ये किराना दुकानों पर जो कंफ्यूजन बरकरार है कि हमारे पास तो अभी पुराने रेट का ही सामान आया हुआ है, वो जब नया जब रेट आएगा, नया जब स्टॉक आएगा तब हम देंगे। तो जरा इस पर कुछ क्लियर हो सकता है क्या? क्योंकि क्या आज से ये लागू हो जाएगा या इनको वेट करना पड़ेगा, या जाने अनजाने में दुकानदार गलती कर रहे हैं? देखिए, इस बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति आज सिर्फ जाहिर तौर पर है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो आपके पुराने प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो एमआरपी है आपको वो घटे हुए एमआरपी पर ही, यानी कि बिना जीएसटी वाले, जहां जिस प्रोडक्ट पर वो लागू हो रहा है जीएसटी कम हुई है उसी रेट पर देना है। लेकिन ये मैसेज दुकानों तक सर्कुलेट नहीं हुआ है, और ये बात भी है कि अगर वो कम दामों में दे रहे हैं तो वो उसका क्लेम कैसे करेंगे, उसका मुनाफा वो कैसे ले पाएंगे, क्योंकि जीएसटी रिटर्न करने की बात की जाए। लेकिन जो छोटे दुकान हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक चिंता की बात है। मैं और भी जगहों पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है। ये कहा जा रहा है ड्राई फ्रूट सस्ते होंगे, तो मैं एक दुकान पर वहाँ पर ही पहुँचता हूँ, ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ, पनीर, छेने जो हैं उस पर भी क्या रेट कम हुए हैं, क्योंकि अलग अलग तो जीरो हो गया आकाश। दूध का जो दूध, जी आसिफ क्या करें, छेने पे तो 0 हो गया, 0%। बिल्कुल, जैसे सांची का दूध है, दूध के पर अभी से वो आज से ही वो जो घटी हुई जीएसटी है वो लागू हो गई है। तो मैं एक बार यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है, यहाँ मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि जीएसटी स्लैब जो नया है उसके बाद क्या क्या बदलाव हुआ है। सर, आपकी दुकान, आप ही दुकान चलाते हैं जी? नया जो जीएसटी स्लैब लागू हो गया है, अब आपके यहाँ कुछ चीज़ें सस्ती हुई, जैसे साबूदाना वो आप टैक्स फ्री पूरी तरीके, माफ़ कीजिएगा, जैसे छेना है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो गया, तो कुछ कुछ बदलाव आज से आपकी दुकान पर लोगों को फ़ायदा इसका मिल रहा है?
आज से नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगा, है ना। जैसे जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो सस्ता हो जाएगा। अच्छा, अभी आपका पुराना रॉ मटेरियल? हाँ, पहले का है वो खत्म होगा, तो 1-2 दिन बाद जैसे नया रॉ मटेरियल आएगा वो रेट सस्ता हो जाएगा। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि जो पुराने मटेरियल है उस पर भी आपको वही राहत देनी है जो आज से लागू हो रहा है, तो आप ये मान के चलें कि आप लोग 1-2 दिन बाद वो चीजें अप्लाई करेंगे? नहीं, वो तो मैं अपने बता रहा हूँ जो हमको फर्क पड़ेगा। अच्छा, बाकी लेकिन आप ग्राहक को आज उसी रेट पे देंगे तो कंसेशन? हाँ, रेट तो कम हो जाएगा। तो लेकिन आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़े, ऐसा भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 5-6% में क्या ही होता है। तो क्या किन किन चीज़ों में लोगों को थोड़ा फायदा मिलेगा, किन किन मिठाइयों में उन्हें थोड़ी सस्ती? ड्राई फ्रूट में फ़र्क पड़ सकता है ना, क्योंकि ड्राई फ्रूट का रेट अभी बढ़ गए थे, उन पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है, तो उसका कम हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मेजरली ड्राई फ्रूट और जो जिनमें तेल इस्तेमाल होता है या घी इस्तेमाल होता है, इन पर फ़र्क पड़ेगा। तेल, घी और ड्राई फ्रूट जिन मिठाइयों में इस्तेमाल होता है आसिफ, उन मिठाइयों में जो लोग खरीदेंगे, जो पहले उनको बढ़े हुए दामों पे मिलते थे, वो अब जाहिर बात है आकाश, देखिए आप मिठाइयों में दूध का इस्तेमाल करते हैं, आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब सस्ते हो रहे हैं। मैं इस वक्त जुल्फिकार के पास जा रहा हूं। जुल्फिकार, आपके पास अगर कुछ लोग हैं तो जरा उनसे पूछिए कि इस कटौती से, इस स्लैब से कुछ जेब में बचत होगी, उनके क्या आकलन है, उनका कितना पैसा बचने वाला? मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। क्या लोगों को पीएम मोदी कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जीएसटी रिफॉर्म पर ही चल रहा है, सुनिए। आप स्वदेशीकरण को अपनाएं। एक छोटा सा मिट्टी का दिया जो हम अक्सर देखते हैं दिवाली पर लगाया जाता है, आप देखिए कि अगर आप उसे खरीदते हैं तो आपने एक छोटे उद्यमी, छोटे दुकानदार को आर्थिक तौर पर कितना मजबूत किया। आपका सामान खरीदना स्वदेशी देश को मजबूत करता है, देश की आर्थिक संरचना को मजबूत करता है, उस घर को मजबूत करता है जिससे इन छोटे दुकानदारों का जीवन यापन चलता है। तो ये एक चेन है और इस चेन की बहुत अहम कड़ी हम आप सब हैं, और जब इसे हम जन आंदोलन बनाएंगे जन भागीदारी के साथ, तो आप देखिए जिस आत्मनिर्भरता को, जिस सेल्फ रिलायंट इंडिया की, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जीएसटी बचत उत्सव में पीएम मोदी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं, जुल्फिकार के पास मैं जा रहा हूं। जुल्फी, जरा पता कीजिए वहां लोगों से कि उनका क्या आकलन है, क्या हिसाब किताब है, कुछ पैसा बचेगा जेब में या नहीं? जुल्फी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आसिफ, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है, फिर से सवाल करें। अच्छा, मैं कह रहा था कि अब तो टैक्स भी कम हो गया, आवाज सही पहुंचनी चाहिए। जुल्फी, मेरा सवाल आपसे यह था कि आम आदमी जरा वहां है, उनसे बात करके देखिए एक बार कि उनका क्या हिसाब किताब है, क्या आकलन है, कुछ उनकी जेब में पैसा बचेगा या नहीं? आसिफ, मैं यहाँ पे अरिहंत कॉम्प्लेक्स में पहुँचा हूँ और यहाँ पे जो दुकानें हैं, क्योंकि हम पहुँचे तुमने बाजार में क्या रौनक है वो देखने पहुँचे थे। हालांकि अभी यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर जो है मशीनरी से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए दुकानें हैं, तो यहाँ पे अभी कस्टमर जो हैं वो नहीं पहुँचे। जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे, एक बार फिर बात कर लेते हैं आसिफ। उनका ये कहना था कि उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं इस पूरी मार्केट में, क्योंकि रेलवे स्टेशन के सामने ये पूरी मार्केट है, इस मार्केट में जितने भी ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं वो पहले से ही 18% की स्लैब में थे। लेकिन इसके अलावा भी मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आपका नाम क्या है? पवन लोनिया, रायपुर मिल मशीन से। आप उपभोक्ता भी हैं, जो स्लैब 5% कम हुआ, 5% हो गए हैं, 18% हो गए, उससे अगर देखें तो आपकी दिनचर्या में कितना फर्क? फूड आइटम में डिफरेंस है, फूड आइटम में बेनिफिट मिला है 5% का। कितना फर्क आ जाएगा? व्हीकल में डिफरेंस है, व्हीकल जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। खरीदने वाले थे क्या इस साल? खरीदने वाले, दिवाली पे कौन नहीं खरीदता है? आप भी खरीदेंगे? ये मानसिकता रहती है, सबकी रहती है, उसमें फायदा होने, उसमें फायदा होने। आप कुछ खरीदने वाले हैं? हाँ, गाड़ी यहाँ तो खरीदना था, अभी जैसे रेट कम हो गया जीएसटी का, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा ओवरऑल पूरे सबको। तो उसकी प्लानिंग है आपकी? हाँ, प्लानिंग तो है जी। आप कुछ खरीदने वाले हैं? 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का प्लानिंग है। पहले से थी कि अब जीएसटी का? नहीं, पहले से थी, लेकिन अभी ये जीएसटी का अनाउंस हुआ तो थोड़ा रुक के अब परचेस करने का सोच रहे हैं। तो अब क्या रुकना, अब तो आज से तो लागू, आज से अभी से चालू कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आज से देखना शुरू कर दिए। कौन सी गाड़ी आप प्लान कर रहे हो? XUV 700 जैसे 4 व्हीलर है, उसी का विचार चल रहा था। तो शायद 1 लाख से ज़्यादा का उससे बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बहुत है। और 2 व्हीलर में करीब कितना फायदे मिल जाएंगे आपको? 10,000 के करीब। 10,000। आप क्या खरीदना है? मैं सफारी खरीद रहा हूँ। तो उसमें कितना अंतर आने वाला है? उसमें मेरे ख्याल से 1.5 लाख के से ऊपर का फ़ायदा होने वाला है।
आसिफ ये देखिए, जो व्यापारी हैं हालांकि एक उपभोक्ता भी हैं और वो गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, पहले से भी था, लेकिन अब जीएसटी कम हो गई तो सबको इस बात की राहत है कि टू व्हीलर खरीद रहे हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपये तक के उनको फ़ायदे हो जाएंगे, और फोर व्हीलर जो बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं तो उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए तक का फायदा होगा। जुल्फी, तो कुल हमारे मिला जो ये आम आदमी आपके साथ खड़े हुए हैं, इनकी जानकारी के लिए इनको बता दीजिएगा कि कारें जो सस्ती हुई हैं वो पेट्रोल 1200 सीसी के अंडर में और डीजल 1500 सीसी के अंडर में, और दोनों की लंबाई 4 मीटर से कम होनी चाहिए, वरना उसके ऊपर की जो गाड़ियां हैं वो लग्जरी में जाएंगी, उन पर 40% टैक्स लगेगा। तो गाड़ी उसी हिसाब से प्लान करें, जितनी जरूरत है उतनी ही गाड़ी लें। मैं अतुल जी के पास जा रहा हूं, इस वक्त शिवपुरी आपको लिए चल रहे हैं। अतुल जी, एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए, लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन लोगों की बड़ी एक पुरानी मांग है जो अभी तक पेंडिंग है, और वो मांग ये है कि भाई पेट्रोल डीजल उसे भी जीएसटी में ले आइए तो कुछ राहत मिले, और साथ में जो लोग पीने के शौकीन हैं वो कहते हैं कि वो शराब को भी साहब जीएसटी में ले आइए। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, लगातार जो है लोगों की मांग ये हो रही थी कि अगर जीएसटी का स्लैब कम किया जा रहा है, जीएसटी पर दोबारा से सरकार समीक्षा कर रही है, दोबारा से निर्णय करने की स्थिति में है, तो पेट्रोल और डीजल को लेकर के भी सरकार को जीएसटी के दायरे में ला करके लोगों को राहत देनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल और डीजल पर राहत अगर सरकार की तरफ से जीएसटी के दायरे में ला करके दी जाती है तो इसका एक व्यापक असर पड़ता है, और निश्चित तौर पर हर वो चीज भी सस्ती होती है जो ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। आप बता दीजिए कि जो पेट्रोल और डीजल है उसको सस्ता नहीं किया सरकार ने, वो सस्ता होना चाहिए? सर वो भी सस्ता होना चाहिए। हाँ। उससे ट्रांसपोर्ट में जो सामग्री आती जाती है उस पर काफी असर पड़ेगा। उससे सस्ता पड़ेगा बहुत, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। और जैसे अभी जीएसटी ने जो कम की है उससे तो कम हुआ, लेकिन अगर जैसे ट्रांसपोर्ट चार्ज जो कम हो जाएंगे उससे भी काफी अंतर आएगा। बता दीजिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आती है ना चीजें, उन पे भी तो ग्राहकों चीजों से भी संतुष्टि मिलेगी, रेटें कम होंगी तो पेट्रोल डीजल सस्ता तो होना ही चाहिए। तो तमाम उपभोक्ता हैं आशिफ जी लगातार ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल भी कहीं ना कहीं सस्ता होना चाहिए। और अगर हम एक दूसरे सवाल पर जाते हैं, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि लोग ये समझ सके, खासतौर से वो व्यापारी ये समझ सके कि हमें दरअसल करना क्या है। आज दरों को लागू कर दिया गया है और जो स्लैब है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन अगर हम व्यापारी से बात करते हैं तो उनका ये कहना है, जैसे आप अमूल का आउटलेट चलाते हैं तो अमूल के आउटलेट पर ये समझाने की कोशिश कीजिए, हाँ जो भी है, आप ये बता दीजिए कि कैसे आप अपना व्यापार अब चला रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख में तो आपको सस्ता देना है, फिर आप कैसे क्लेम करेंगे? नहीं, देखो क्या है, हमारी कंपनी पूरा सहयोग करेगी, हमारी कंपनी पूरी सहयोग करेगी। जो भी हमारे पास जो पुराना स्टॉक रखा हुआ है उसका जो भी डिफरेंस निकलेगा, जैसे अभी हमारी जो बिलिंग चालू हो गई है हमारी डीएमएस में, जो हमारे पास डाटा है कंपनी का, उसमें जो घटी रेटों पे ही बिलिंग चालू हो गई है। अगर जैसे किसी को दुकानदार को हम माल देते हैं तो उसमें क्या है, घट के ही रेट आएगी। जो वही मैं कह रहा था कि ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये कंफ्यूजन है तो दुकानदारों को इससे बचना चाहिए। आज से ही चूंकि जीएसटी का ये नया रेट लागू है, तो ऐसे में चीजें अगर उसी रेट से मिले तो ठीक है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, साबिर, आकाश, जुल्फी, अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी की उम्मीदें, उनकी शंकाएं, उसके समाधान हम तक पहुंचाने के लिए।